ओम जय श्री हरि विष्णु। धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर प्रकार की आपकी कामना भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्ण हो। जन्माष्टमी की तैयारियों में हम सभी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मन में एक संशय जरूर है सबके मन में कि किस दिन हम त्योहार मनाएं, 6 सितंबर को या फिर 7 सितंबर को। क्योंकि अलग अलग स्थानों में, अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों में कहीं पर 7 सितंबर को, कहीं पर 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मतांतर है इस बात को लेकर कि 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ रहेगा या फिर 7 सितंबर को। क्योंकि 6 सितंबर को अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के साथ है, बुधवार का दिन है, जिसे बहुत श्रेष्ठ संयोग माना जा रहा है। लेकिन इस दिन यानी कि 6 सितंबर को सूर्योदय काल में सप्तमी तिथि है, जबकि 7 सितंबर को सूर्योदय काल में अष्टमी तिथि है, लेकिन रात्रि में नौमी तिथि हो जाएगी। मतलब 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाएगा, उस समय न तो रोहिणी नक्षत्र रहेगा और न ही अष्टमी तिथि। लेकिन कई विद्वान जो कि सूर्योदय कालीन तिथि मानते हैं, वो अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पर्व 7 सितंबर को मनाएंगे, और कई भक्त जो कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में महत्व देते हैं, वो 6 सितंबर को मनाएंगे। तो इस बार जो जन्माष्टमी का पर्व है, 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। कई स्थानों पर 6 सितंबर, कुछ स्थानों पर 7 सितंबर, मतलब जन्माष्टमी 2 दिन की हो जाएगी। तो आप जिस संप्रदाय को मानते हैं, जिस समुदाय से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके यहाँ जिस प्रकार से जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जिस दिन मनाई जा रही है 6 सितंबर या फिर 7 सितंबर को, उसी दिन आप जन्माष्टमी का पर्व मनाइए, जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं। सूर्योदय काल की माने तो 7 सितंबर भी श्रेष्ठ है, रोहिणी नक्षत्र की माने और अष्टमी तिथि अर्धरात्रि की माने तो इसके अनुसार 6 सितंबर का दिन श्रेष्ठ है। तो कोई संशय नहीं है, आप जिस भी दिन व्रत करते हैं, जिस भी दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, वही दिन श्रेष्ठ है। आपके आसपास, आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उसी दिन मनाइए। मन में कोई भी संशय मत रखिए। हाँ, 2 दिन का जो शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, आप चाहें तो इन 2 दिनों में एक दिन भगवान का जन्मोत्सव मना सकते हैं। मतलब जिस दिन आपके यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस दिन जन्मोत्सव मना लीजिए। अगले दिन या फिर उससे पहले का जो दिन अगर आपको प्राप्त हो रहा है, उस दिन आप मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। मतलब ये तो बहुत ही शुभ संयोग है ना कि 2 दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए, आराधना के लिए। क्योंकि दोनों दिन की जो एनर्जी होगी बहुत हाई लेवल की होगी। क्योंकि अलग अलग मंदिरों में दोनों दिन पूजा आराधना की जा रही है, दोनों दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसमें कोई संशय ही नहीं कि इन 2 दिनों में जो ऊर्जा का स्तर होगा वो बेहद ऊपर तक होगा, बहुत हाई लेवल का होगा। इस दिन अगर आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कोई उपाय करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो निशीत काल का समय लीजिए। उस दिन अगर आप निशीत काल में मंत्रों का जप करते हैं, किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो सिद्ध भी होगा, उससे आपकी कामना भी पूर्ण होगी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। मतलब इस बार जो आपको ये 2 दिन प्राप्त हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए, समझ लीजिए कि आपको भगवान की तरफ से एक वरदान प्राप्त हुआ है। एक बहुत सुनहरा, एक बहुत श्रेष्ठ संयोग प्राप्त हुआ है। इस समय को व्यर्थ न गंवाकर भगवान के अधिक से अधिक नाम का, मंत्र का जप कीजिए, भगवान की पूजा आराधना कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। जैसे भी संभव हो ईश्वर से जुड़िए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वृंदावन में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे कि बिहारी जी का मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा रमण मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर जहां पर 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं उसके अनुसार नियम पालन करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं, चाहे तो 6 सितंबर को या फिर 7 सितंबर को। और अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। ऐसा कहा जाता है ना कि पवित्र तिथियों में अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो उस पूरे महीने के गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। इसलिए इस दिन जल्दी उठकर और प्रयास करना चाहिए कि घर के आसपास कोई नदी हो, पवित्र नदी हो या पवित्र जलाशय हो, तो वहां जाकर स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद आप सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। अब आप विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आज करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी पूजा कर लीजिए। मतलब जो प्रतिदिन की पूजा होती है वो सबसे पहले करनी चाहिए, उसके बाद विशेष पूजा होती है भगवान श्री कृष्ण की। तो एक दिन पहले से ही मंदिर की साफ सफाई हो जाती है। मंदिर में जो भी आपको वस्त्र इत्यादि बदलने होते हैं देवी देवताओं के, सब आप एक दिन पहले कर लीजिए, या अगर आपके पास समय हो तो उस दिन भी कर सकते हैं।
घर के मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आपने भगवान श्री कृष्ण की चौकी या झांकी विराजित की है, वहाँ पर गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जो भी श्री विग्रह है आपके पास, जैसे कि लड्डू गोपाल जी की ही आज विशेष पूजा होती है, तो सबसे पहले क्योंकि ठाकुर जी विश्राम कर रहे होते हैं तो उनको बड़े प्रेम से उठाना चाहिए। फिर उन्हें बाल भोग अर्पित कीजिए, मतलब सबसे पहले उठाने के बाद उनको कुछ खाने के लिए या फिर पीने के लिए दूध दीजिए। उसके बाद तब तक आप पूजा की तैयारी कर लेंगे, उनके अभिषेक की तैयारी कर लीजिए। और हाँ, जन्माष्टमी के दिन सुबह और रात्रि में भी दोनों समय आप चाहें तो पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सुबह आप जल से अभिषेक कर लीजिए, जल में हल्दी मिलाकर, तुलसी के पत्ते मिलाकर, और रात्रि में फिर आप उनका पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं सुबह की पूजा के बारे में। तो सुबह जैसे कि आपने उठाया, उन्हें भोग अर्पित किया, उसके बाद से आप उनका अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद सुंदर वस्त्र धारण करा के उनका श्रृंगार कीजिए, हल्दी से तिलक अर्पित कीजिए। इसके बाद आप उन्हें भोग अर्पित कीजिए। आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद आप उनकी आरती कर लीजिए। और हाँ, आप चाहें तो निर्जल या फलाहार दोनों तरीके से व्रत धारण कर सकते हैं। कई भक्त हैं जो कि जन्माष्टमी का व्रत बिल्कुल निर्जल धारण करते हैं, फिर रात्रि में जब 12 बजे भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद उनके अभिषेक का जल पीकर, मतलब चरणामृत पीकर ही अपना व्रत खोलते हैं। कई भक्त हैं जो कि दिन में फलाहार करते हैं। तो आप जिस भी प्रकार से चाहें, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो, उसके अनुसार निर्जल या फिर फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहिए, जप करते रहिए। इस समय में आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये इतनी पवित्र तिथि होती है कि इस समय में की गई जो पूजा आराधना होती है उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। और इसलिए आज के दिन कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मतलब आप जिस भी स्तोत्र को, जिस भी मंत्र को अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं उसका ही अधिक से अधिक संख्या में जप कर लीजिए। और हाँ, जन्माष्टमी तिथि के दिन अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब जन्माष्टमी के दिन जब आप सुबह पूजा कर रहे हैं उसी समय एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, भगवान श्री विष्णु को समर्पित कीजिए। मन में संकल्प लीजिए कि 24 घंटे तक अखंड दीपक मैं आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए प्रज्वलित कर रहा हूँ या प्रज्वलित कर रही हूँ। और कोशिश कीजिए कि अगले दिन सुबह तक वो दीपक जलता रहे। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, मतलब किसी भी प्रकार की कामना हो, तो आप अपनी मनोकामना करते हुए वो दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं कि इस मनोकामना से मैं दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ या फिर प्रज्वलित कर रही हूँ। हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मेरी भूल चूक क्षमा करें, मुझे पापों से मुक्ति दें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और हाँ, रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, जो कि निशीत काल का समय होता है। निशीत काल का समय नोट कर लीजिए, रात्रि 11:57 से 12:42 तक 46 मिनट का ये कुल समय होगा। अगर आप 6 सितंबर को भी व्रत धारण कर रहे हैं तब भी निशीत काल का यही समय है। जो भक्त 7 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का यानी कि निशीत काल का जो समय है यही रहेगा। पूरे 46 मिनट का समय है जिस समय में आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराना है। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब जन्माष्टमी की जो विशेष पूजा होती है वो निशीत काल की ही पूजा होती है। ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होता है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस समय में अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी विशेष विधि से पूजा आराधना करते हैं, कोई विशेष मंत्र का जप करते हैं, तो आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूरी जरूर होती है। और इसके लिए शास्त्रों में एक विशेष मंत्र बताया गया है जिसे अर्धरात्रि में जरूर जपना चाहिए। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महामंत्र है। इस मंत्र के जप से किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी पूर्ण हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, विवाह की मनोकामना हो, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये महामंत्र है। और बहुत से भक्त हैं जो कि कोई भी विशेष सांसारिक मनोकामना नहीं रखते हैं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ही उनको कामना रहती है कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए ये महामंत्र है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को शास्त्रों में महामंत्र कहा गया है। तो ये महामंत्र अगर आप जपना चाहते हैं रात्रि में 11:30 से
12:42 तक जो शुभ मुहूर्त है निशीत काल का, इस समय में आपको इस मंत्र को जपना चाहिए। अब जैसे कि जो भक्त मंत्र जपना चाहते हैं उस समय स्नान जरूर कर लीजिए, शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके आसन पर बैठकर, और आपको इस मंत्र का जप करना है। अखंड दीपक आपने जला ही रखा है, जरूर जलाकर रखिए अखंड दीपक। अखंड दीपक जलाकर अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी कामना कोई भी हो पूरी जरूर होती है। और हाँ, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं किसी भी कारणवश, तो कोई बात नहीं, मंत्र जाप करने से पहले एक दीपक जरूर जला लीजिए। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अगर आपके घर में है या फिर फोटो है तो उसके सामने ही दीपक जलाकर आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब कितनी संख्या में इस मंत्र का जप करना है, देखिए आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में इस मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 माला जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो इससे अधिक संख्या में भी मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि 21 माला, 51 माला या 108 माला। वैसे ये मंत्र बहुत बड़ा है, मतलब जपने में आपको 11 माला भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 12:42 के बाद मंत्र जपना बंद कर सकते हैं। मंत्र आप कितने भी समय तक जप सकते हैं, बस इतना ज़रूर कीजिए कि ये जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है निशीत काल का, इस समय में आप मंत्र जपना शुरू कर दें। फिर आप कितने समय तक भी मंत्र जप कर सकते हैं। और हाँ, मंत्र जप वैसे आप चाहें तो 6 सितंबर या 7 सितंबर दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा कि आप 6 सितंबर को अर्धरात्रि में मंत्र जप करें, क्योंकि उस समय में अष्टमी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। तो बेशक आप जन्माष्टमी 7 को मना रहे हों, तब भी आप मंत्र जप 6 सितंबर को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। एक और चीज़, जैसे कि आपने जन्माष्टमी पर इस मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया है, तो प्रतिदिन आप कम से कम 1 माला इस मंत्र का जप जरूर कीजिए। देखिए, मंत्र आपका जन्माष्टमी के दिन ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन जपा गया मंत्र सिद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि इस रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। 4 रात्रियां जो कि विशेष मानी जाती हैं वर्ष भर में, उसमें जन्माष्टमी की रात्रि भी शामिल होती है। मोह रात्रि, अहोरात्रि, दारुण रात्रि और काल रात्रि। और जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जपा गया मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, कोई संशय नहीं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन इसका 1 माला जप करेंगे तो आपको इसका फल जो होगा बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो ये कार्य आपको करना चाहिए अगर आप कोई भी विशेष कामना रखते हैं या फिर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं। और अब बात करें कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें पारण कब करना है। देखिए, आप 6 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं या फिर 7 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, आप चाहें तो अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद, मतलब जन्मोत्सव मनाने के बाद, आप उसी प्रसाद को खाकर पंचामृत लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, मतलब जन्माष्टमी के दिन व्रत धारण करते हैं, फिर सुबह के समय स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद वो प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। अब कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। कई भक्त हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो भक्त अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार नियम लेते हैं। आपने जिस प्रकार से इस व्रत का नियम ले रखा है उसी के अनुसार आप भी अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे साधारणतः देखा जाए तो लोग अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद अपना व्रत खोल ही लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।